Hello, today we will discuss about the latest Supreme Court judgment regarding deemed university. Supreme Court in its judgment said that anti-graft law covers deemed university, and other observation made by the Supreme Court was that officials are public servant. So what is the background of this case? First let's see what is the background of the case, then we will move to the judgment. This is the case of the state of गुजरात वर्सेस मनसुख भाई कांजी भाई शाह। इस केस में हुआ क्या था कि सुमनदीप विद्यापीठ के एक ट्रस्टी उन्होंने किसी स्टूडेंट से 25 लाख रुपए की रिश्वत ली थी ताकि वो उसे MBBS के एग्ज़ाम में बैठा सकें। बिकॉज ऑफ दिस उस ट्रस्टी के खिलाफ सेक्शन 7, 8, 10, 13 एंड 13 सब क्लॉज 2 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद ट्रायल चला और उन्हें लोअर कोर्ट में उन्हें जमानत नहीं मिली, जिसके उन्होंने डिस्चार्ज के लिए उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में अपील किया। फिर गुजरात हाई कोर्ट में भी इस अपील के दौरान गुजरात हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया कि चूँकि ट्रस्टी जो होते हैं किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं। और अगर तो सबसे बड़ा जजमेंट जो था ऑब्जर्वेशन गुजरात हाई कोर्ट का कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है उसके तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी को पब्लिक सर्वेंट कंसिडर नहीं किया जाता है। उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट के इस जजमेंट के बाद गुजरात सरकार ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो सबसे बड़ा जो ऑब्जर्वेशन करना था या जो जजमेंट देना था कि जो ट्रस्टी होते हैं किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के, उन्हें पब्लिक सर्वेंट कंसीडर किया जा सकता है या नहीं अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। अब क्वेश्चन आता है कि पब्लिक सर्वेंट बोलते किसे हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत जो पब्लिक सर्वेंट का जो डेफिनेशन है उसके अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वाइस चांसलर हो या मेंबर ऑफ एनी गवर्निंग बॉडी हो, प्रोफेसर हो, रीडर हो, लेक्चरर हो या कोई भी टीचर या एम्प्लॉय, जो भी उनका डेजिग्नेशन जो भी हो, अगर वो यूनिवर्सिटी के तहत काम करते हैं, एनी यूनिवर्सिटी, यहाँ मार्क करने की बात है एनी यूनिवर्सिटी, एंड एनी पर्सन whose services have been availed by the university or any other public authority in connection with the holding of or conducting of examination। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जजमेंट देना था या ये फैसला करना था कि ये जो एनी यूनिवर्सिटी लिखा हुआ एनी यूनिवर्सिटी, क्या इस एनी यूनिवर्सिटी के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी कंसीडर किया जा सकता है या नहीं। तब सुप्रीम कोर्ट के पास इस एनी यूनिवर्सिटी के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटी को कंसीडर किया जाएगा या नहीं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 2 के अंतर्गत पब्लिक ड्यूटी किसे कहा जाता है। तो इसमें पब्लिक ड्यूटी को डिफाइन किया गया है इस एक्ट के धारा 2 में और सेक्शन 2 में, और वहाँ बताया गया है कि कोई भी ऐसा ड्यूटी, कोई भी ऐसा कर्तव्य in the discharge of which the state, public और the community at large has an interest, यानी कि स्टेट, पब्लिक और कम्युनिटी के अगर सर्विस में कोई ड्यूटी दिया जाए डैट विल बी कंसिडर्ड एज ए पब्लिक ड्यूटी। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा कि जो भी अगर करप्शन किया जाएगा, ब्राइबरी अगर लिया जाएगा, तो उस डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी को या उसके स्टाफ को या किसी को भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत उसके ऊपर मुकदमा किया जा सकता है। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल, अथॉरिटीज़ या ऑफिशियल जो भी हो डीम्ड यूनिवर्सिटी के, उनका रोल जो भी हो या डेजिग्नेशन जो भी हो, दे कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली डीम्ड यूनिवर्सिटी के स्टाफ को या वहाँ के जो अधिकारी होते हैं उन्हें पब्लिक सर्वेंट कंसिडर नहीं किया जाता है, लेकिन चूँकि उनका पब्लिक ड्यूटी का जो नेचर है वो
पब्लिक सर्वेंट के डिफाइन करने के लिए काफ़ी है। तो ये बहुत अहम जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का कि पब्लिक ड्यूटीज़ अगर स्टेट या पब्लिक या कम्युनिटी को अगर सर्विस देने के लिए है, इंटरेस्ट के लिए है, तो ये जजमेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी के स्टाफ को आप पब्लिक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा चला सकते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और केस था जो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कोट भी किया है, वो था सीबीआई वर्सेस रमेश गिल्ली। 2016 का ये केस है। इसमें कहा गया था कि किसी बैंक के डायरेक्टर या ऑफिसर, जो प्राइवेट बैंक है, नॉट पब्लिक बैंक, किसी भी प्राइवेट बैंक के डायरेक्टर या ऑफिसर्स जो होते हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड एज द पब्लिक सर्वेंट फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो यानी कि पब्लिक ड्यूटी का आपको समझने में आना चाहिए कि पब्लिक ड्यूटी क्या है। अगर उसका नेचर अगर पब्लिक ड्यूटी है, देन द पर्सन कैन बी tried before under the Prevention of Corruption Act. So this judgment was very important. Thank you.